स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम ऑफ प्रोन या पेलिकॉन। तो ये जो लेक्चर है वो बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए है, जिसमें हम प्रोन या पेलिकॉन के नर्वस सिस्टम की स्टडी करेंगे। ये जो प्रोन है या पेलिकॉन है, इसमें 19 पेयर 19 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं। इसकी जो बॉडी होती है वो दो पार्टों से मिलकर बनी होती है, सेफेलोथोरैक्स प्लस एब्डोमेन। तो ये जो सेफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन, सेफेलोथोरैक्स प्लस एब्डोमेन। तो जो सेफेलिक जिसमें ये 5 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं, थोरैक्स में 8 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं और एब्डोमेन में 6 उपांग पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये प्रोन के भीतर ये 19 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं। तो हम प्रोन या पेलिकॉन का जो नर्वस सिस्टम देखते हैं, इसका जो नर्वस सिस्टम है वो 3 पार्टों से मिलकर बना होता है, जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है और थर्ड है सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। तो ये जो 3 पार्ट्स है, इसके भीतर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसके अंतर्गत में ये 4 पार्ट्स आते हैं। 4 पार्ट्स, ब्रेन या सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया, यानी कि ब्रेन, और इसी को हम क्या कहते हैं, सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया। सेकंड है सर्कम ईसोफेजियल कमेसियोस। थर्ड है वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास। थर्ड, फोर्थ आपका वेंट्रल नर्व कोर। तो ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो 4 पार्टों से मिलकर बना होता है। तो इसमें ये जो ब्रेन है या सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया, तो ये जो प्रोन का जो ब्रेन होता है, इसका नाम कैसे ईसोफेजियल, तो ये ईसोफेगस के आगे ये जो ब्रेन है, ये आप दिखाई दे रहा है, ये ब्रेन है। तो ये ईसोफेगस के आगे रोस्ट्रम के आधार पर स्थित होता है। कहाँ पर स्थित होता है? रोस्ट्रम के आधार पर। ये रोस्ट्रम निकला हुआ है, देखो, ये रोस्ट्रम के आधार पर स्थित होता है ब्रेन। इसी ब्रेन में 2 गैंग्लिया होते हैं। 2 गैंग्लिया हैं तो जो आपस में क्या करते हैं, फ्यूज होते हैं, और फ्यूज होकर एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर्स का एक ब्रेन बनाते हैं। तो जो प्रोन का ब्रेन होता है वो कैसा होता है, बाइलोब्ड नेचर का होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो ब्रेन या सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया, ये कई जोड़ी गैंग्लियाओं के मिलने से बना होता है, जिसके दोनों ओर ये नर्व्स निकली रहती हैं। यानी कि इस ब्रेन से क्या है कि इसके दोनों ओर नर्व्स निकली रहती हैं। इन नर्व्स में जैसे आपने ये देखा कि वो जो ब्रेन है ईसोफेगस के आगे रोस्ट्रम के आधार पर स्थित है, और ये कैसा है, 2 गैंग्लिया है। तो ये 2 गैंग्लिया आपस में क्या करते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूज होकर क्या बनाते हैं, आपस एक बाइलोब्ड रचना बनाते हैं। तो इस कारण इसकी जो ब्रेन है वो बाइलोब्ड होता है। और ये जो ब्रेन या सुप्रा ईसोफेजियल, यानी कि ये कई जोड़ी गैंग्लियाओं के मिलने से बनता है, जिसके दोनों ओर क्या होती हैं, नर्व्स निकली है। तो ये नर्व्स, इसमें फर्स्ट नर्व्स है एंटी न्यूलरी नर्व, ये है फर्स्ट। तो ये एंटी न्यूलरी नर्व फर्स्ट नंबर। ये एंटी न्यूलरी नर्व ऑप्टिक नर्व से के नीचे से निकलकर कहाँ जाती है, एंटी न्यूज को जाती है। ये एंटी न्यूज को जाती है। तो इसकी जो एक स्टेटोसिस्टिक शाखा है वो कहाँ जाती है, स्टेटोसिस्ट को जाती है। जैसे आपने ये देखा कि ये एंटी न्यूलरी नर्व है जो कहाँ जाती है, एंटी न्यूज को जाती है, और इसकी एक शाखा है स्टेटोसिस्टिक शाखा, वो कहाँ जाती है, स्टेटोसिस्ट को जाती है। तो ये आपकी जो फर्स्ट नर्व हुई एंटी न्यूलरी नर्व। सेकंड है आपकी ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व, ये ब्रेन की जो डोर्सल सतह होती है,
ब्रेन की डोर्सल सतह से निकलकर ये कंपाउंड आई को जाती है। ये कहाँ जाती है? कंपाउंड आई को जाती है। तो ये ऑप्टिक नर्व हो गई। थर्ड आपकी है ऑप्थेल्मिक नर्व। ऑप्थेल्मिक नर्व ये आई या नेत्र ग्रंथ को जाती है, ठीक है ना। ये ऑप्थेल्मिक नर्व कहाँ जाती है? आई स्टाल को जाती है। इसके बाद में एंटीनरी नर्व है। ये आपकी एंटीनरी नर्व है और ये कहाँ जाती है? एंटीना को जाती है। ये एंटीना को जाती है। एंटीनरी नर्व कहाँ जाती है? एंटीन्यूज को जाती है। एंटीनरी नर्व कहाँ जाएगी? एंटीना को जाती है। इसके बाद में जो लास्ट नर्व है वो है टेग्यूमेंटल नर्व। टेग्यूमेंटल जो नर्व है वो लेब्रम तथा मैंडिबल्स को जाती है। तो इस ब्रेन या सुप्रा ईसोफेजियल में इसके दोनों ओर ये नर्व्स निकली रहती है जो 5 हैं, जिसमें से आपने ये पढ़ा एंटीन्यूलरी नर्व, ऑप्टिक नर्व, ऑप्थेल्मिक नर्व, एंटीनरी नर्व और टेग्यूमेंटल नर्व। ये जो नर्व निकलकर शरीर के जो अंग हैं उनको ये जाती है। इसके बाद में जो सेकंड है सरकम ईसोफेजियल कमेसियो। तो ये जो सरकम है तो देखो ये फर्स्ट पार्ट हो गया बॉडी का। ये कौन सा है? ब्रेन सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया फर्स्ट। ये फर्स्ट है नर्वस सिस्टम का भाग। और ये कौन सा हो गया? सरकम। ये इसका सरकम ईसोफेजियल कमेसियोर्स हो गया। और यहाँ पर ये सब ईसोफेजियल गैंग्लिया है, ये इससे आगे जुड़ जाती है। तो ये सब ईसोफेजियल गैंग्लिया। और इसके बाद में ये कौन सा हो गया? वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास, जिसमें से ये नर्व्स निकली रहती हैं 11 पेयर से पहले तथा थोरेसिक रीजन में ये पार्ट्स है। तो ये वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास है और ये पूरी लंबी आपको दिखाई दे रही है, ये वेंट्रल नर्व कोड होती है। तो ये जो बीच का जो पार्ट्स होता है ये सेंट्रल नर्वस तथा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, जिसके दोनों ओर से क्या होती है? ये ब्रेन से ये निकली रहती है। अब ये सर्कम ईसोफेजियल कमेसियोर्स है। ये ब्रेन का जो पोस्टीरियर भाग हो, पोस्टीरियर पे उसके पक्ष सिरे से ये निकलती है तथा ये 1 पेयर्स होती है। कैसी होती है? 1 पेयर्स। अब ये जो 1 पेयर्स है 1 पेयर्स होती है तथा ये सब यहाँ पर ये सब ईसोफेजियल गैंग्लिया के साथ मिलकर क्या बनाती है? वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास बनाती है। ये रही सर्कम ईसोफेजियल कमेसियो। अब ये क्या बनाएगी? वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास बनाती है। तो ये जो पूरा पोर्शन है तो ये कहलाएगा वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास बनाती है। तो ये वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास है। इस गैंग्लियोनिक मास से 11 पेयर्स 11 जोड़ी नर्व्स निकलती हैं, जिनमें से फर्स्ट जो प्रथम है, जो प्रथम में जो 3 नर्व्स होती हैं, 3 नर्व्स, ये 3 नर्व्स हैं। 3 नर्व्स ये सेफेलिक रीजन को जाती हैं, जिसमें एक जोड़ी मैंडिबुलर और एक जोड़ी मैग्जिलरी तथा एक जोड़ी मैग्जिलरी नर्व को जाती है। तो ये 3 पेयर्स नर्व्स होती हैं। इसके बाद में जो प्रथम की ये 3 जोड़ी नर्व्स कहाँ जाती हैं? मैग्जिलरी को जाती हैं। और जो शेष 5 जोड़ी जो नर्व्स होती हैं वो कहाँ जाती हैं? वॉकिंग लेग्स को जाती हैं। तो ये वॉकिंग लेग्स को जाती हैं। ये 3 पेयर नर्व्स मैग्जिलरी को जाती हैं। तो ये सेफेलिक रीजन है, ये थोरेसिक रीजन है। थोरेसिक रीजन में ये 8 नर्व्स होती हैं। कितनी नर्व्स होती हैं? 8। इसमें से 3 मैग्जिलरी को और 5 जोड़ी जो नर्व्स हैं वो वॉकिंग लेग को जाती हैं। तो ये आपका सर्कम ईसोफेजियल कमेसियोर था, नहीं वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास था। अब आता है वेंट्रल नर्व कोड। तो ये पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा वेंट्रल नर्व कोड है, जिस पर कितने आपको सेगमेंट दिखाई दे रही है? 6 सेगमेंट है। 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 सेगमेंट है। तो ये वेंट्रल नर्व कोड जो वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास के पीछे की ओर एक नर्व कोड बनाता है। देखो ये पीछे की ओर है। अब ये क्या बना रहा है? वेंट्रल नर्व कोड बना रहा है। अब इस नर्व कोड पर जो एब्डोमिनल सेगमेंट है ये एक कैसी संरचना बना लेते हैं? फूली हुई सी, ये फूली हुई ऐसी संरचना बना लेते हैं।
और इसमें जो एब्डोमाइनल जो गैंग्लियंस हैं, और ये क्या बनाते हैं, संरचना एब्डोमाइनल गैंग्लियंस का निर्माण करते हैं। अब इसमें 1 से लेके 5 तक जो 1 से लेके जो 5 तक एब्डोमाइनल गैंग्लियंस होते हैं, जिनमें से 3 जोड़ी नर्व्स निकलती हैं। कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी नर्व्स, जैसे आपको दिखाई दे रही, 3 जोड़ी नर्व्स निकलती हैं। 1 2 3, ये 3 जोड़ी नर्व्स निकलती हैं, जिसमें से फर्स्ट जो नर्व्स है वो पीडल नर्व टू प्लीपोर्ट्स को जाती है। सेकंड वाली एक्सटेंसर मसल्स को जाती है, और थर्ड वाली नर्व्स होती है वो फ्लेक्सर मसल्स को जाती है। तो ये 1 से लेके 5 तक जो गैंग्लियंस है, इसमें से 3 जोड़ी नर्व्स दोनों ओर निकली रहती है। अब जो लास्ट वाला जो सेगमेंट होता है, एब्डोमिनल सेगमेंट, ये कैसा होता है? लॉन्ग होता है, जिसमें से 2 पेयर्स नर्व्स यूरोपोर्ट को जाती हैं और 2 पेयर्स टेंसर नर्व को जाती हैं। और जो सिंगल होती है मीडियम में, खाली सिंगल नर्व जो हिंदगत को जाती है। तो ये जो क्रॉन का आपने नर्वस सिस्टम देखा, आप इसको अच्छी तरीक़ा से ये इस डायग्राम को समझें। और इसमें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, हाँ, इसके बाद में जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये क्या होता है, इंक्लूडिंग नर्व्स होती हैं। जो सेंट्रल नर्वस में जो नर्व्स निकली रहती हैं, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाता है। अब आता है सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। तो सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को अपन क्या कहते हैं? विसरल नर्वस सिस्टम या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं ये। और तो जो ये ब्रेन के पीछे, ये क्या होता है कि ब्रेन के पीछे एक स्मॉल नर्व से 2 गैंग्लिया स्थित होते हैं। यानी एक स्मॉल नर्व है, उसके पीछे क्या, उसको ब्रेन के पीछे स्मॉल नर्व से 2 गैंग्लिया, 2 ईसोफेजियल नहीं, विसरल ईसोफेजियल गैंग्लिया निकलते हैं। विसरल ईसोफेजियल गैंग्लिया निकलती है, जिसमें से जो फर्स्ट गैंग्लिया होता है, फर्स्ट गैंग्लिया 1 पेयर कमस्यूरल गैंग्लिया से जुड़ा रहता है। और जो सेकंड जो गैंग्लिया होता है, सेकंड गैंग्लिया से 2 पेयर नर्व निकलती हैं, जो कार्डियक स्टोमक तथा ईसोफेगस को जाती है। तो आप इसको अच्छी तरीका से समझें, पढ़ें। धन्यवाद।